इस बार सात रंग सात खबर की शुरुआत हर दिल अजीज और देश के जाने माने शायर राहत इंदौरी की याद से। एक बेहतरीन, तरक्की पसंद और हिंदुस्तान के दिलों में धड़कने वाले शायर राहत इंदौरी साहब अचानक हम सबको अलविदा कह गए। सात रंग परिवार की तरफ से उन्हीं की शायरी और उन्हीं के शब्दों के साथ उन्हें नमन और श्रद्धांजलि। कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। पूरा कुत्ता जलेगा। लगेगी आग तो ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। देखिए जरा सा बारीक शेर है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जाने माने शायर राहत इंदौरी के अचानक इस तरह गुजर जाने का गम तमाम शायरों और शायरी पसंद लोगों के अलावा देश के हर तबके को है। मशहूर कवि और गीतकार कुंवर बेचैन ने राहत साहब के साथ अपने 45 साल पुराने रिश्तों और तमाम मंचों पर उनके साथ होने के अनुभव को अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए साझा किया। साथ ही कुंवर बेचैन ने अपना एक भावपूर्ण गीत भी पेश किया कि कैसे हम सब उस ऊपर वाले दर्जी की सुई है। आप भी सुनिए। भाई हम सब दर्जी की सुई, खद्दर से भी गुजरे हैं हम, रेशम से भी गुजरे हैं हम, रेशम से भी गुजरे हैं हम, खद्दर से भी गुजरे हैं हम। हमको एक बराबर जग की रेशम और रुई, हम सब दर्जी की सुई रे भाई, हम सब दर्जी की सुई, हम सब दर्जी की सुई रे भाई, हम सब दर्जी की सुई। जाने माने कवि वीरेन डंगवाल की याद में समकालीन जनमत ने अपने फेसबुक पेज पर उनकी कविताओं और उनके जन पक्षधर व्यक्तित्व को याद किया। जन संस्कृति मंच के इस आयोजन के तहत वीरेन जी की कविताओं की बेहतरीन पोस्टर श्रृंखला जारी की गई। इस मौके पर जाने माने कवि राजेश जोशी ने वीरेन जी के बारे में व्याख्यान दिया। नगण्यता की विनम्रता, गर्वीली ताकत, यही वाक्य है जो वीरेन की कविता का केंद्रीय पद या सूत्र वाक्य हो सकता है। नगण्यता, विनम्र, गर्वीली और ताकत, चारों शब्द लगभग विपरीत से लग सकते हैं, लेकिन इन चारों को उनके अंतर विरोधी से लगते अर्थ और ध्वनि के साथ वीरेंद्र एक ही पद में रख देते हैं। यही वे संरचना है जो वीरेंद्र की कविता के मूल स्वभाव को रचती है। नगण्यता की अपनी ताकत का परिचय देती है और विनम्रता गर्वीली हो जाती है। कमजोर की ताकत को पहचानने और उसे व्यक्त करने की भाषा को हर कवि अपने ढंग से इजाद करता है। वीरेंद्र की खूबी शायद यह है कि वे नगण्यता की
इस गर्वीली ताकत का पता देते हुए बहुत मुखर कभी नहीं होते। वे मजे मजे में लगभग चुहल करते हुए इस ताकत का बखान कर देते हैं। हर प्रतिबद्ध कविता इसे ही पाने की शायद कोशिश करती है। बीती 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती के मौके पर देश भर में ढेर सारे आयोजन हुए। तमाम डिजिटल मंचों पर अपने अपने तरीके से प्रेमचंद को याद किया गया और उनके रचनाकर्म के हर पहलू पर चर्चा की गई। जुटान के कार्यक्रम में जहां लेखक और संस्कृतिकर्मी वीरेंद्र यादव ने प्रेमचंद को अपने तरीके से याद किया, वहीं मुंबई में कई संगठनों ने प्रेमचंद को डिजिटल मंचों पर याद किया। हेलो। हाँ शिशिर जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार सर। आज 31 जुलाई की शाम एक बहुत ही खूबसूरत शाम है। मैं राजेश सिन्हा, अखिल भारतीय कायस्थ समाज की महाराष्ट्र इकाई द्वारा उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी की जयंती पर आयोजित इस वेब गोष्ठी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी इस गोष्ठी में 2 अतिथि वक्ता आमंत्रित हैं। श्री डॉक्टर सत्यकाम जी जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं और आदरणीय मनोज कुमार वर्मा जी जो मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं। आप दोनों को मेरा नमन। इस विशेष अवसर पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। ए वादे सबा, वादे सबा कहते हैं सुबह की हवा को। ए वादे सबा तू देख जरा, कुछ मेहमा आने वाले हैं, कलियां न बिछा तू राहों में, हम आंखें बिछाने वाले हैं। मेहमान नवाजी के इसी अंदाज को ध्यान में रखते हुए आप दोनों अतिथि वक्ता और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के एक भयावह संकट के दौर से गुजर रहा है। हर तरफ निराशा और हताशा है। कवि और संस्कृतिकर्मी शोभा सिंह को सिद्धांत फाउंडेशन की ओर से पिछले दिनों दिल्ली में एक सादे समारोह में पथ के साथी सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान जाने माने कवि मंगलेश डबराल ने दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शोभा सिंह उन कवियों में हैं जिनकी कविताएं छोटे छोटे दृश्यों के माध्यम से बड़ी बड़ी टिप्पणियां करती हैं। इस मौके पर शोभा सिंह की बहन और अर्जेंटीना में रहने वाली कवि प्रेमलता वर्मा, अजय सिंह सिद्धांत फाउंडेशन की रचना त्यागी और रश्मि रावत समेत तमाम बुद्धिजीवी मौजूद थे। अपनी कविताओं में अपने ही निजी मौलिक मुहावरे में एक ही साथ धीमे और शांत और उत्तप्त कठोर तरीके से आप जो कहती रही हैं वो अनसुना नहीं है। आपकी आवाज हम तक पहुंचती रही है, हमारे भीतर उतरती रही। ये आयोजन आपको सम्मानित करने के लिए है। ये तो इसलिए कहा गया कि ऐसा कहने का चलन है, दरअसल ये आपके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए है। आपको अपने बीच पाकर फाउंडेशन और इसके सारे सदस्य खुद अपने को बहुत सम्मानित महसूस करते हैं। जानी मानी कथक डांसर पद्मश्री शोभना नारायण देश के तमाम साहित्यकारों की रचनाओं को और देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत कविताओं को अपने नृत्य के जरिए पेश करती रही हैं। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शोभना जी ने आसावरी रेपर्टरी के साथ मिलकर अपनी तमाम कथक नृत्यांगनाओं के साथ एक बेहतरीन कंपोजिशन तैयार किया है। इसमें उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंदे मातरम और रामधारी सिंह दिनकर के नमो स्वतंत्र भारत की ध्वजा जैसी बेहद चर्चित राष्ट्र को समर्पित गीतों के जरिए इस कोरोना काल में भी जो नृत्य संरचना तैयार की है वो
अगर आपने बिहार के बेहद मशहूर भोजपुरी राष्ट्रीय गीत सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से नहीं सुना है तो इसे आपको जरूर सुनना चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी और अपने जमाने के मशहूर कवि बाबू रघुवीर नारायण के रचे इस गीत की ख्याति भारत समेत तमाम देशों में फैली और इसे भोजपुरी का राष्ट्रीय गीत कहा जाने लगा। 70 के दशक तक इसे बिहार की 10वीं और 12वीं के कोर्स की किताब में शामिल किया गया। पेश है बाबू रघुवीर नारायण का ये मशहूर गीत 7 रंग के दर्शकों के लिए।